ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 5 मई 2001। बाप को अपना अविनाशी कंपेनियन और कंपनी बनाओ। आज बाप दादा को कॉल ऑफ टाइम ग्रुप की याद दी और समाचार सुनाया। बाप दादा ने बड़े स्नेह स्वरूप से मीठा मुस्कुराते हुए बोला, इन बच्चों में भी उमंग उत्साह अच्छा है। कौन सी बात बच्चों में? किसको बुला रहे हैं? समय की पुकार। क्या है समय की पुकार? समय क्या चाहता है? अब जल्दी जल्दी कहाँ जाना है? तो मुस्कुराते हुए बोला, इन बच्चों में भी उमंग उत्साह अच्छा है कि विश्व की आत्माओं को स्वयं परिवर्तन द्वारा शांति शक्ति की प्राप्ति हो। किस आधार से? स्वयं के द्वारा। स्वयं के द्वारा क्या क्या? शांति और शक्ति। कौन सा विश्व है? हमारे ब्राह्मणों का अपना ही विश्व है। उस पूरे विश्व को स्वयं परिवर्तन द्वारा। देखो बच्चों ने समय की पुकार सुनी। बाप ने फिर इन लवली बच्चों के दिल का आवाज सुना। ऐसे कौन से भाग्यशाली बच्चे हैं जिनको क्या सुनाई देती है? समय की पुकार। बाप ने फिर इन लवली बच्चों के दिल का आवाज सुना, बाबा ओ मीठे बाबा, मर्सीफुल बाबा, मेरे बाबा। अब बच्चे भी जानते हैं कि बाबा कौन है, क्या है, इसलिए बाप दादा भी दिल की याद प्यार दे रहे हैं। बाप कहते, बच्चे सदा अपने बच्चे के संबंध से अधिकारी बन पूरा अधिकार लेते रहो। बस बाप को अपना अविनाशी कंपेनियन बनाओ और हर हाल में अपना सहारा और सहयोग देने वाली कंपनी है। इस अनुभव से सहज आगे बढ़ते चलो। बाप के याद की गोदी की छत्र छाया में सदा सेफ रहो। कोई भी समस्या परिस्थिति आवे, सिर्फ दिल से याद करो, ओ मेरे मीठे बाबा, तो अनुभव करेंगे बाप दादा मेरे साथी बन साथ है और सफलता सामने अनुभव होगी। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों की सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे कहते बाप दादा ने विशेष सर्व लंदन निवासी बच्चों को, सेवा में साथी बनने वाले बच्चों को नाम सहित याद दी और साथ में दादी जानकी को बहुत प्यार किया कि बच्ची अपने रथ के रहस्य को जान शक्तिवान रथवान बन आगे बढ़ रही है और आगे भी सूली से कांटा बनता जाएगा। उड़ती उड़ाती रहेगी। क्या सूली से कांटा बनता जाएगा? कर्म भोग सूली से कांटा बनता जाएगा। साथ में अपनी मीठी दादी को भी याद किया कि बाप के मीठे स्नेह के साथ के अलौकिक झूले में झूलते शरीर को और सेवा को बहुत आगे बढ़ाती रहती है। दोनों दादियों का उमंग उत्साह सबको उड़ा रहा है। मैं तो साक्षी हो मुस्कुरा रही थी। दूसरा संदेश है 12/5/2001। लक्ष्य की संपन्नता के लिए दृढ़ता और परिपक्वता की आवश्यकता। आज बाप दादा के पास पहुंची तो बाप दादा का बहुत मीठे रूप से मिलन हुआ। क्या देखा? बाप दादा लाइट की पहाड़ी पर खड़े हैं।
और बाप दादा के चारों ओर से भिन्न भिन्न शक्तियों के भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स चारों ओर फैल रही है। यह रूप तो बहुत दिल को आकर्षित करने वाला था। आप भी अपने दिल में रूहानी आर्टिस्ट बन सामने लाइए तो ऐसा ही लगता है कि मधुरता, स्नेह, शक्ति और विश्व सेवा सबका स्वरूप था। मैं भी धीरे धीरे सुंदर अनुभव करती आगे बढ़ती गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची क्या देख रही हो? वर्तमान समय हर बच्चे को ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान रूप में अपनी रूहानी शक्तियों को स्व प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाना है, तब विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण होगा। उसके बाद बाबा ने समाचार पूछा। मैंने सुना है कि बाबा मई की डेट क्या है, तारीख आ गई है। सब तरफ आपकी श्रीमत परमान परिवर्तन की लहर फैली हुई है। सब तरफ योग भट्टियां बहुत अच्छी चल रही हैं। सबका अटेंशन इस बात पर है कि परिवर्तन करना ही है। मधुवन में सर्व स्थानों में सबने रिजल्ट की चिट्ठियां लिखी हैं। उसमें अटेंशन तो सबका रहा है, लेकिन परसेंटेज किसकी कितनी है। फॉरेन में भी चारों ओर बहुत अच्छा अटेंशन है। कॉल ऑफ टाइम वालों को भी यह बाबा का दिया हुआ काम बहुत याद है। बाप दादा बहुत प्यार से सुन रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे सब बच्चों को बाबा दिल से प्यार दे रहे हैं। उसके बाद बाबा बोले, बाप दादा भी सब तरफ के रिजल्ट, अटेंशन की देख हर्षित हो रहे हैं, लेकिन आगे उसमें संपन्नता लाने के लिए और दृढ़ता, परिपक्वता लानी है। अटेंशन तो है, लेकिन अभी क्या चाहिए? संपन्नता लाने के लिए दृढ़ता और परिपक्वता लानी है। परसेंटेज को बढ़ाना है, क्योंकि अब समय प्रमाण चारों प्रकार की हलचल और बढ़ती जानी है। प्रकृति की, वायुमंडल दूषित की, माया के नए नए प्रकार की बातों की, आत्माओं के आपसी संबंधों की। इसलिए अब हर समय बच्चों की रूहानी लाइट के कार्व में सेफ रहना है। कैसा कार्व हो? चारों तरफ प्रकाश, लाइट का प्रकाश, उसमें अपनी सेफ्टी है। लाइट माइट हाउस बन स्व परिवर्तन द्वारा औरों प्रति भी परिवर्तन के वायुमंडल की लहर फैलानी है। अपना ही नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भी लहर फैलानी है, जो एक दो को देख औरों में भी स्वतः सहज बल मिले। बाप दादा आज विशेष हर बच्चे को स्व परिवर्तन द्वारा सर्व ब्राह्मणों के संस्कार परिवर्तन का सहयोग दे, उमंग उत्साह बढ़ाने के कार्य में निमित्त बनने की जिम्मेवारी का ताज पहना रहे हैं। बोलो, यह ताज धारण करने की हिम्मत है ना? बस यही हर समय संकल्प हो कि इस कार्य में पहले मुझे ही निमित्त बनना है, संपन्न करना है। किसी भी बातों को देखना नहीं है, आगे बढ़ना है, बढ़ाना ही है। इसके बाद बाबा को इस वर्ष में और आगे होने वाले प्रोग्राम्स का समाचार सुनाया। बाबा बोले, बच्चे प्रोग्राम तो सब अच्छे बनाए हैं, अच्छे उमंग उत्साह से सर्व के स्नेह से संपन्न करो। इसमें प्रत्यक्षता स्पष्ट सामने आएगी। उसके बाद बाबा को जगदीश भाई का समाचार सुनाया। कब की है ये संदेश? मई 2001। जगदीश भाइयों की गिनती किसमें होती थी? अष्ट रत्नों में होती थी। उन्होंने शरीर छोड़ा।
सुनते ही बाबा के नयनों में जगदीश जी प्रति स्नेह समा गया और बहुत दिल व जान से स्नेह दे रहे थे। फिर बोले, बच्चे ने दधीची ऋषि समान अपनी हड्डियां सेवा में लगा दी। शरीर की नॉलेज में और सेवा के उमंग में बैलेंस कम रखा, इसलिए बीमारी बढ़ गई और सहन करना पड़ता है। क्या इतने नॉलेजफुल, सबसे ज्यादा लिटरेचर लिखने वाले कौन? बाबा ने क्या टाइटल दिया उनको? गणेश का टाइटल दिया है। इतना बड़ा महारथी, माना पांडवों में नंबर 1 महारथी था, तो कौन सा बैलेंस नहीं रख पाया? तो कहा बीमारी बढ़ गई और सहन करना पड़ता है। बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं डबल नॉलेजफुल बनो, शरीर और सेवा के। सेवा अपनी जगह है, लेकिन शरीर भी चाहिए। शरीर के बिना ना सेवा हो सकती है, ना साधना हो सकती है। लेकिन आसक्त होकर नहीं, साक्षी होकर बैलेंस रहो। शरीर के प्रति कोई आसक्ति ना हो। फिर भी बच्चे ने सेवा दिल से की है। सेवा के नए नए प्लान्स और प्रैक्टिकल करने के निमित्त बने हैं। पुण्य जमा है, इसलिए सर्व का स्नेह, दुआएं, प्यार रिटर्न में मिल रहा है। किसको? जगदीश भाई को। अच्छा, ओम शांति। आज इतना ही संदेश। बोलो कोई प्रश्न हो। ये अष्ट देवों की कहानी है, ये जगदीश भाई की। तो आगे कल आगे का संदेश होगा तो आगे आएगी कहानी। इसमें से बहुत सार निकलेगा कि देखो कहाँ ये महारथी, और फिर उसके बाद इनको क्या ड्यूटीज मिलती हैं, कैसे फिर उन्होंने अपना कार्य किया। जो अभी प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है, जैसे कहते हैं अभी किसका जिक्र आता है, 10 वर्ष का जो बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। तो इससे जीती जागती प्रैक्टिकल जो मूर्ति सामने आने वाली है, सोचो उसको कैसे जगदीश भाई ने गाइड किया है 2002-3 में प्रवेश होके। वो कैसे वंडरफुल लीला चली है, नई दुनिया की सुगात तुम बच्चों को दी है। तो सोचो जगदीश भाई का ऐसा वंडरफुल अव्यक्त पार्ट रहा है कि प्रवेश होके उस आत्मा को पूरा रियलाइजेशन करवाया कि कैसे तुम्हारा धर्मराज का पार्ट चलेगा, कैसे सजाओं के निमित्त बनेंगे, कैसे उनको सजाएं देनी है, कैसे कैसे उनके जो विकर्म है पूरी जैसे कि रील दिखाई। और जगदीश भाई ने उस आत्मा को ये बोला कि मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य था, मुझे बाप को प्रत्यक्ष करना, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मुझे नारायण बनना था, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो उस आत्मा को बोला, सोचो कब, 2003 के आसपास। तो नई दुनिया की सौगात अगर 2004 में दी है तो वंडरफुल लीला भी हुई है। साकार में उन्होंने जितना भी पार्ट बजाया, लेकिन अव्यक्त में भी जिस आत्मा के प्रति उनका पार्ट था वो भी पार्ट बजा के गए। अब जाके ड्रामा की सीन बदलने जा रही है। कहाँ 2003-4 एक में शरीर छोड़ते हैं, फिर अव्यक्त होकर सेवा करते हैं। अभी कौन सा सन आ रहा है? 2027। अब जाकर थोड़ा बहुत कुछ सामने दिखने जा रहा है। इसलिए बाबा ने जम दे जाम दे नहीं होता। वो भी ऐसी आत्मा जिसका अमृत वेला कभी मिस ना होता हो। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में नंबर 1। सोचो, ऐसी मर्यादा कोई पालन कर नहीं सकता, इसलिए उसका नाम ही है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के प्रत्यक्ष होने का समय है। अगर अष्टदेव हैं तो कोई साधारण नहीं होंगे, उनका जीवन से भी देखा जाएगा, उनके समर्पण से भी देखा जाएगा, कैसे उन्होंने समर्पण किया पूरा फैमिली सहित। सोचो, ऐसे गृहस्थी भी होंगे। अगर आपने एक भी अगर संतान है, बेटी सहित पूरा समर्पण, और उसके बाद फिर जिम्मेवारी संभालते हुए, पूरा समर्पित होते हुए
अब जाके ड्रामा उनका चेंज होने जा रहा है। तो ये अव्यक्त संदेश हैं। ऐसे समय समय पे जिन महारथी ने शरीर छोड़ा है उनके भी अपने को मालूम पड़ता है कि फिर उन्होंने शरीर धारण करके कोई भी ऐसे परमानेंट अव्यक्त नहीं हुआ है। फिर शरीर लेके कहाँ पार्ट भी जाते हैं वो एडवांस में। तो एडवांस कोई ऊपर नहीं है, एडवांस तो यहाँ पे जो गुप्त रूप में तपस्या का संगठन बना रहे थे बाबा, तो ब्रह्मा कुमारी क्या सोचते रहे कि एडवांस में ऊपर कोई पार्ट प्ले हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ जो एडवांस पार्टी थी, जो सिंप्लिसिटी थी, जो तपस्या थी, तो वो यहीं उनका पार्ट फिर शरीर लेके उनको यहीं शरीर धारण है। फिर तपस्या का पार्ट, जितना बड़ा सेवा का पार्ट बजाया है इन्होंने उतना ही बड़ा फिर क्या बजाना है, अभी तपस्या का पार्ट उनका भी बाकी है। तो ये जो लीला है आज इसका प्रैक्टिकल स्वरूप सामने आना है।